झारखंड में जो अच्छी अक्सरियत के साथ मुंतखब होकर आई थी, किस तरह मुल्क की तारीख़ में शायद पहली बार एक वज़ीर आला को गिरफ़्तार किया गया और मेरी अब तक की मालूमात के मुताबिक इंतहाई झूठे इल्ज़ाम पर गिरफ़्तार किया गया और फिर उस हुकूमत को गिराने की कोशिश की गई। बिहार के तर्ज पर एक लोटस ऑपरेशन का तजुर्बा वहाँ भी किया गया, मगर मैं मुबारकबाद देता हूँ झारखंड के लोगों को और उस पार्टी के मेंबरान को, अपने आदिवासी भाइयों और बहनों को, जिन्होंने इस पूरे षड्यंत्र को, इस साजिश को कामयाब नहीं होने दिया और वो अपनी उसूलों के साथ डटे रहे। पूरे देश के आदिवासियों को अब बिल्कुल जाग जाना चाहिए। आदिवासियों का गलत इस्तेमाल किया गया। एक तरफ तो उनको बुनियादी अधिकारों से महरूम किया गया, न पढ़ने लिखने का हक़, न आगे बढ़ने का हक़। उन्हें तो किसी ज़मीन से उठने नहीं दिया गया। उनके बदन पर पूरे कपड़े नहीं होते, उनके पैरों में चप्पल जूते नहीं होते। अब आदिवासी कौम जाग रही है। मैं तमाम आदिवासी भाइयों बहनों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप बिरसा मुंडा की तरह इस देश को दोबारा आज़ाद कराने के लिए उठ खड़े हों। और मैं हेमंत सोरेन को मुबारकबाद देता हूँ कि वो जेल से निकल कर आए और असेंबली के सेशन में उन्होंने बहुत जुर्रतमंदाना तकरीर की। उनके चेहरे पर, उनके अल्फाज में कहीं भी किसी खौफ और मायूसी की कोई झलक दिखाई नहीं दे रही थी। बिहार में जो कुछ हुआ वो भी ओबीसीज़ के ख़िलाफ़ एक ज़बरदस्त ताकत का इस्तेमाल हुआ, एक धांधली हुई, एक धोखा दिया गया और ओबीसीज़ को ओबीसीज़ से लड़ाया गया। और गोया इस वक्त मरकज़ी हुकूमत ये चाहती है कि किसी स्टेट में अपोजिशन की कोई हुकूमत बाकी न रहे, ताकि 2024 में अब चंद महीनों के बाद जो लोकसभा का इलेक्शन होने वाला है उसमें वो जो चाहे अफसरान से करवा सके। इसलिए बिहार के आवाम किसी भी मज़हब और ज़ात के फ़र्क के बग़ैर बिहार और झारखंड के आवाम और पूरे मुल्क के आवाम से मेरी अपील है कि वो आने वाले इलेक्शन की अहमियत को समझें। अभी भी वोटर लिस्ट के इंदराज का काम जारी है। तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है, जो लोग भी ये मेरी बात सुन रहे हैं, कि वो अपने अपने वोटों का इंदराज करवाएं। आप अपने अपने मोहल्ले के लोगों का, अपने करीब जवार के कुल जवार के लोगों का वोटर लिस्ट में इंदराज करवाएं, करेक्शन करवाएं। एक बहुत हंगामी और जंगी मुहिम के तौर पर इस खिदमत को अंजाम दें और किसी भी फ़र्क के बग़ैर हर भारतीय नागरिक को वोटर बनना है। इसका ज्ञान, इसका इल्म उसको हासिल होना चाहिए और अभी से इसकी प्लानिंग करें कि इलेक्शन के दिन में एक एक बूथ पर एक एक वोटर का वोट वो पड़े। वो वोट जिसको देना चाहे दे, मगर हमारी आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि हर वोटर, भारत का हर वो शख्स जो वोट देने का हक़ रखता है वो वोटर बने और इलेक्शन पोलिंग के दिन में सुबह सवेरे जाकर वो अपना वोट डाले। मैं इन्हीं दोनों बातों के लिए आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ था। उम्मीद है कि आप इस पर ज़रूर तवज्जो करेंगे। अब मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले ज़माने में आदिवासियों, ओबीसीज़ और मुल्क की जो माइनॉरिटीज़ हैं उन सबको मिलजुल कर इस मुल्क के संविधान को, इस मुल्क के दस्तूर को बचाने के लिए एक बड़ी मजबूत कोशिश करनी है। कामयाबी आपके कदम चूमेगी, ऐसा मुझको यकीन है।
आप सबको आपके मालिक के हवाले करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।